हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मिशन मैथमेटिक्स के क्लास 10th की वर्कशीट करेंगे आज हम 26 अगस्त की। तो देखते हैं, उसमें टिक्नोमेट्री पे बेस है ये। तो टिक्नोमेट्री की एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम सबको याद होने चाहिए। तो देखिए, साइन ए या साइन थीटा भी जो जनरली हम बोलते हैं, एंगल लगता है यहाँ पे। एंगल का उसका चाहे हम थीटा नेम दें या ए बोले या पी बोले, जो भी वट एवर यू वांट, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप मान सकते हो। तो साइन थीटा साइन ए में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच फॉर्मूला होता है। कोस ए बी बाई एच होता है। बी यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हिंदी में बोलेंगे आधार बटे कर्ण। और टेन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कर्ण अपॉन आधार, सॉरी लंब अपॉन आधार। परपेंडिकुलर होता है पी होता है लंब, बी होता है बेस आधार, एच होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं 1 बाई साइन ए लिख दूँ, 1 बाई कोस ए लिख दूँ, तो फिर वो किसके इक्वल होंगे? 1 बाई साइन ए होता है कोसिकेंट ए के, 1 बाई कोस होता है सीकेंट के, और 1 बाई कोट होता है टेन के। इट मीन्स अगर हमें कोसिकेंट की वैल्यू चाहिए तो ये इसके अपोजिट हो जाएगी एच बाई पी, एंड सीकेंट की चाहिए हमें तो एच बाई बी हो जाएगी, एंड टेन की चाहिए तो ये हमारी हो जाएगी बी बाई पी, ठीक है। क्योंकि 1 बाई के हैं तो अगर हम इस वैल्यू को 1 के बाई में लिखते हैं 1 बाई पी अपॉन एच, तो हमारा एच ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और पी डिनोमिनेटर बन जाएगा, जस्ट अपोजिट आ जाएंगे, ठीक है। इन्हीं वैल्यूज़ का यूज करते हुए हम जो वर्कशीट है उसका और क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जो वर्कशीट का क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है। ये हमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें तीनों साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगी मीन्स उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है। ए सी स्क्वेयर हमें निकालना है, 8 स्क्वेयर प्लस 15 स्क्वेयर, 64 प्लस 225। इसको मैं फास्ट करूँगी क्योंकि ये हम सबको आता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आएगा 289, एंड ए सी इज इक्वल टू, अगर रूट 289 होता है तो हमारा आएगा 17 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस से सोल्व कर दिया। अब जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके जो जो डिमांड्स हम उसको फिल करेंगे और देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। दी गई आकृति में सीकेंट ए निकालना है प्लस कोसिकेंट सी। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग जो एंगल्स हैं, जो हमारे कोण हैं, उनके रिस्पेक्ट में हमारे आधार और लंब चेंज हो जाते हैं। तो देखिए, सीकेंट ए चाहिए मेरे को, ठीक है। इस एंगल की बात हो रही है, ठीक है, इस एंगल की बात हो रही है। तो ए एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब जो हमारा 90 डिग्री है वो और इस एंगल के बीच में दोनों से जो बनी हुई लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेस एंड आधार। तो सीकेंट की वैल्यू सबसे पहले तो ये देखिए, सीकेंट में फॉर्मूला हमारा क्या लगेगा? एच बाई बी, एच बाई बी प्लस कोसिकेंट सी में, कोसिकेंट का फॉर्मूला देखिए, कोसिकेंट हमारे पास क्या है? एच बाई पी। अब हमें देखना है, एच तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूज तो हमारा 17 ही है, लेकिन हमें ये देखना है बी हमारा बेस ये रहेगा या ये रहेगा। कोसिकेंट सी, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस एंगल की बात करें वो एंगल, और जो हमारा 90 डिग्री होता है, उन दोनों एंगल्स के बीच में जो रेखा होती है वो हमारा बेस होती है, और उससे जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। तो इसकी वैल्यू होती है हमारे एच बाई पी, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए भी एच तो दोनों का सेम रहेगा 17, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पे बेस ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बेस कौन है? 8, ठीक है, प्लस हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा 17, प्लस कोसिकेंट सी, सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर चाहिए हमें। तो सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन है? सी के जस्ट अपोजिट मीन्स 8, ठीक है। तो हमारी दोनों वैल्यू सेम आ गई, 17/8 प्लस 17/8 इक्वल टू, अगर इनको सोल्व करेंगे जब बेस सेम होता है तो नीचे का बेस एज इट इज़ लिखा जाता है और ऊपर की वैल्यू जुड़ जाती है 34, ठीक है। अगर हम इसको काटना चाहें तो 2 से काट भी सकते हैं। 2 से हम अगर काटेंगे इसको तो हमारा क्या आएगा? 17/4,
17/4 और हमारा आगे नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 17/4। ठीक है, बस हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हमारा जब अलग अलग एंगल पूछ ले, अगर सेम एंगल पूछते यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे सी है, तो हमें क्वेश्चन में ये चेक करना है जहाँ एंगल जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यहाँ पे ए की बात की तो हमने इसके साथ देख लिया ए और जो 90 डिग्री का बन रहा है उसके बीच में जो लाइन है वो हमारा आधार हो गई। और सी एंगल की बात की तो सी और 90 डिग्री के बीच में जो लाइन है वो हमारा आधार हो गई। ठीक है, हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम होता है, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन एंगल। अब हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं हम। क्वेश्चन ऑफ द डे में दिया हुआ है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, हमें क्या निकालना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है AC² = BC² + AB²। जिसकी वैल्यू हमें पता है उनको पुट करते चलेंगे। 52 का स्क्वायर = BC हमें निकालना है प्लस AB 20। ये आएगा हमारा 2704। BC² + 400। 400 को इधर हम लेके आएंगे, BC² यहाँ पे हमारा -400 करेंगे, बचेगा 2304 = BC²। हमें तो ओनली BC चाहिए तो इसका रूट कर देंगे इधर, और रूट करेंगे तो हमारा आएगा 48। BC = 48, तो ये हमारा बनेगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में अगर वैल्यू दी है तो सारी सेंटीमीटर में हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम से। जो हमारी BC का गिवन नहीं था, हमने वो BC निकाल ली कि BC हमारी कितने सेंटीमीटर आई है। ठीक है, पाइथागोरस को मैंने स्पीड में किया है क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, सबको आती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमें करना है क्वेश्चन इसके बेस, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको देखते हैं कि क्या पूछ रखा है। जो जो वैल्यू हमारे पास है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करना है। अब देखिए, कोट ए tan C एंड सेकेंट A। कोट A हमारा किसके इक्वल होता है, कोट A tan का जस्ट अपोजिट होता है। तो हमें इसने बोला है कोट A होता है हमारा B/P। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट पूछा है tan हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे हमारा सेकेंट² वो होता है H/B। ठीक है, ये तो हमने इसके फॉर्मूला लिख लिए, जो जो फॉर्मूला हमें पता है। अब हम जो एंगल दे रखा है, एंगल के अकॉर्डिंग इसमें डायग्राम में देखेंगे कि कौन हमारा बेस बनेगा, कौन हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। देखिए, कोट A बोला है, ये वाला एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में मतलब जहाँ 90 डिग्री है और ये है, ये वाला हमारा बेस रहेगा। तो B चाहिए हमें, B कितना हो गया 20, और B से अगला हमारा 48 हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस है तो एक ही बचता है जो कि परपेंडिकुलर ही आएगा, मल्टीप्लाई बाय tan C ये हमारे पास C ये रहा। C के रिस्पेक्ट में हमारा बेस कौन हो जाएगा, जो C और 90 डिग्री के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर कौन है, इसके जस्ट अपोजिट जो नंबर आया है tan C, इसके साथ में जो वैल्यू होती है वो तो हमारा बेस होती है, नीचे आएगी, और उसके जस्ट अपोजिट होती है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, वो हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई H/B सेकेंट A के रिस्पेक्ट में चाहिए, A के रिस्पेक्ट में ये बेस बनेगा हमारा, और H क्या बनेगा 52/20। ठीक है, ये हमने कर दी वैल्यू पुट। फिर अगर इसको हमें सोल्व करना है तो हम क्या लेंगे, 20/48 मल्टीप्लाई 20/48 इंटू ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो 20 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा हमारा 52, ये हमारी वैल्यू आएगी। इसको हम कट कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 26। उसके बाद भी हम और सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 13। इधर भी सोल्व कर सकते हैं, यहाँ आएगा 24 एंड यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे भी सेम ऐसे सेम एज इट इज़ आएगा 5/12। ऊपर हमारा 5 5 5 5 कितने हो जाएंगे 125, एंड नीचे हम करेंगे 144 × 13।
जो भी आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी मिशन मैथमेटिक्स की 26 अगस्त की वर्कशीट एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था कि एंगल्स चेंज हैं, कहीं एंगल ए बोल रखा है, कहीं सी बोल रखा है, लेकिन आप वीडियो को एक बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ ज़रूर आएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेरी बचती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक्स अ लॉट।